तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लाइव विद प्रियांशु चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइस उस दिन वो राम राम जी सारा ने। और सब ठीक ठाक? हम भी ठीक हैं। तुम भी सुना दियो भाई, तुम भी ठीक ठाक हो। और भाई बैठे हैं अपना काम कुम निपटा के। अरे तो गाइस 12:30 का टाइम हो रहा है। एक व्लॉग में हमने आपको है ना मम्मी पापा की शादी की एल्बम दिखाई थी। अगर आपने वो हाँ। व्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक और उसमें डिस्क्रिप्शन किसी में को डाल छुट्टी, दूंगी। मैंने अपनी एक बहन के बारे में गलत बताया, देखो आज और फिर फोन आ बिछड़ गया। गई मैं। और फिर फोन आया मौसी का तो मैंने नहीं। बाद ना मैंने देखा, जब भी मैंने वो फील कर लिया था, मैं कहा ए यार रूबी के बारे में तो गलत बोल ली मैं। जी वह फिसल जा है। और तो उस टाइम वो काका की छोटी कहना था, नू काका की बड़ी लड़कियां नु कह दी, नू ताऊ की छोटी लड़कियां, मतलब नू कहूँ तो नू मेरे तो छोटी बाणिया है, मतलब हाँ, कह गई अलग बात है। हाँ, उसका सेंस कुछ अलग निकल गई। हाँ। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं नितेश के बर्थडे पे भी हमने एक एल्बम बनवाई थी। मतलब जब मम्मी ने घर का मुहूर्त, मम्मी पापा दोनों ने मिलकर घर का मुहूर्त और नितेश का जन्मदिन एक ही साथ कर दिया था। तो उस टाइम पे हमने फोटोग्राफर को भी बुलवाया था। तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, इसीलिए उसकी हाँ। वीडियो नहीं है मेरे पास। हम्म। लेकिन उसके साथ हम एक ट्विस्ट करने वाले हैं। क्या तो ट्विस्ट क्या करेगी अब? तो हम उसमें ये दिखाएंगे जैसे कि मम्मी की जब शादी हुई मम्मी तब कैसे दिखती थी, और नितेश के बर्थडे में मम्मी कैसे दिख रही थी, मौसी जब मेरी मौसी तब कैसे दिखती थी, अब कैसे दिख रही थी उस और भाई तब ये बर्थडे कमेंट पर। आ रहे थे कि आपकी शादी ने कितने साल हो गए, मेरी शादी ना हो देखो गए मैं 17 बताऊंगी मैं साल बताऊंगी मैं बताऊंगी मैं है ना 17 साल, जैसे है ना मेरे बर्थडे के एक हफ्ते बाद मम्मी पापा की शादी की एनिवर्सरी है। तो तो अब मैं अब ये 17 की हो जाऊंगी तो मम्मी हर की एनिवर्सरी को को 18 18 साल साल हो हो जाएंगे जाएंगे। एक हफ्ते बाद। एनिवर्सरी को ना शादी को अब 18 साल हो शादी जाएंगे। और 3 अपनी जून को 18 18 साल कंप्लीट कर और लेंगे। 27 मई को मेरा जन्मदिन है, यानी एक हफ्ते बाद मम्मी पापा की शादी की एनिवर्सरी। हम्म। ठीक है। मुझसे भी जरा गलती से निकल गया कि मम्मी ने शादी का, समझ जाया करो गाइस। जी बहन सुल जाती है। तो चलो निकालो अपनी शादी की एल्बम दोबारा से। किसने कही थी बेड में डालन थी? और उसने बाहर क्यों कर छोड़ दूं? इतनी जल्दी करी, इतनी जल्दी कि बस फटाक दे सी ना बेड में डालन की इतनी जल्दी करी। कर दे। हाँ बेड नंबर ना गाइस पकड़े। मैंने तो रख दी थी, मैं कहा ना अब दिखा दिया, अब इसका क्या काम है, बाहर देख दे, अगली में बालक पाट देंगे या दे, फिर किसी दिन जी करेगा फिर देख लेंगे। अतः भी अनु ट्विस्ट के ट्विस्ट ले आओगी, ले तो आई। काटनी पड़ेगी के तू ये निकाल चल। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, अभी निकलवा देती हूँ मैं इसकी, ठीक है ना? चलो। तो गैस पहले तो हम सोच रहे थे कि कमरे के अंदर शूट करते, लेकिन फिर मम्मी ने कहा नहीं कमरे के अंदर नहीं शूट करेंगे, यहाँ से ना बिल्कुल नेचुरल सनलाइट आने देंगे और यहाँ बैठ के हम शूट करेंगे। ये बैठी हुई है मम्मी, शादी की एल्बम, नितिश के बर्थडे की एल्बम निकाल के बैठ चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइज अभी हमने है ना अपनी 10 मिनट ख़राब कर ली है, क्योंकि हम बाहर बैठे, बाहर भी रिफ्लेक्शन आ रही है, अंदर बैठे अंदर हमने ना मतलब जैसे कमरे में जितनी भी लाइटिंग वगैरह थी सब कुछ ऑन कर लिया, तो उनकी रिफ्लेक्शन आ रही। फिर हम सोच रहे क्या करें। फिर हमने सोचा कि चलो क्यों ना लाइट्स बंद कर दी, फिर हमने सारी की सारी, और पीछे पर्दे लगे हुए हैं ना, पर्दों को साइड कर दिया। फिर नेचुरल सनलाइट आने देते हैं हम, और अगर अब भी आएगी ना तो आएगी। हमारी फिर हम कुछ नहीं कर सकते अब इस चीज़ में, है नहीं मम्मी? तो चलिए अब आपको दिखाते हैं हम नितेश के बर्थडे की एल्बम, और उसमें हम आपको सभी को दिखाएंगे कि अब कैसे हैं। और मम्मी अपनी है ना एल्बम को देख रही है कि किस किस के फोटो कहाँ कहाँ है, ताकि फिर है ना बाद में ढूंढने में वो ना हो, परेशानी ना हो। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, ओपन करते ही नितेश की बर्थडे की एल्बम को ये आता है हैप्पी बर्थडे नितेश अंटिल, और उन्होंने ही नितेश को ऐसे ऐसे पोज बताए थे। मैं आज भी नितेश को चिढ़ाती हूँ, है नितेश पोज में खड़ा होके खिंचवाई थी फोटो। हाँ। चल चल हाँ। ये देखिए यहाँ पे भी ऐसे पोज देके खड़ा है। यहाँ पे तो मतलब इन पेजों पे तो नितेश पे ही फोकस किया गया है। ये देखिए, यहाँ देखिए आप, ये रे मम्मी पापा दादाजी। और ये देख जब के हमारे फोटो। और अभी दिखाती हूँ तब कैसे दिखते थे। तब मम्मी पापा कुछ ऐसे दिखते थे, और अब मम्मी पापा कुछ ऐसे दिखते हैं, जो आप मेरे ब्लॉग्स में भी देखते होगे। और दादाजी देखिए अब कैसे दिखते हैं, और तब दादाजी कुछ ऐसे दिखते थे। देखिए ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया मेरे हिसाब से तो दादाजी में, हाँ ऐसे ही है ना? है। थोड़ा। तो अब अगली फोटो पे चलते हैं हम। दादाजी
भाभी, तब तो खैर भाभी दी भाभी कुछ हुई कोई भी लगी। नहीं ये थी। देखो शिखा गाइस दीदी हमारी, थी। हाँ, अब ये देखो देखो शिखा शिखा दीदी दीदी। कितनी सुंदर हो गई है। और तब कैसे थी शिखा दीदी, मुंह में हाथ डाला करके। शिखा का बचपन का फोटो दिखाती हूँ अब मैं आपको ढूंढ ठीक, के। जब ढूंढती तक है। आप आगे का देखो तब हम तो दिखाएंगे शिखा का अभी दोबारा दिखाती तक। हूँ। ये है नितेश और ये है मेरी मौसी की लड़की। ये जो मेरी रियल मौसी है सविता ये मौसी, रही, ये रही उनकी। शिखा दीदी, ये रही। ये देखिए ये शिखा, है शिखा। उस टाइम पे फोकस कर बिल्कुल नीचे करके, हाँ ये देखिए। ये देखिए गाइस, उस टाइम पे शिखा ऐसी थी और अब देखिए शिखा को। पहचान में भी नहीं आ अकेली अकेली भी देख लेना। हाँ अकेले भी है। हाँ। और मेरे पे फोकस मत करो, क्योंकि इसमें है ना उस फोटोग्राफर ने ये भी नहीं देखा मेरी आँख कैसी है कैसी नहीं है। ये भूमि, ये लवीना, ये निकिता, निकिता, ये ये भाभी भाभी। और ये इनके दादाजी। और वहाँ देखिए, चलिए अब आगे ये दिखाते है हैं आपको। नितेश और ये है मेरी मौसी की लड़कियां। हाँ। ये तो मेरी जो रियल मौसी है सविता मौसी, उनकी उनकी बेटी है। ये बीच वाली है, ये उससे छोटी है। उससे हाँ। छोटी है। और और ये है रूबी मौसी की लड़की। हाँ मानू। हाँ मानो। रूबी मौसी कौन है? रूबी मौसी जिसके में मम्मी ने गलती करी थी बताने में, वो रूबी मौसी है। मेरे काका की लड़की है। काका की लड़की है मम्मी हाँ, की, यानी बड़े मम्मी वाली- की बड़े बहन वाली, है। हाँ। तो अभी मम्मी ये है। देखो इसके दादा दादी उस टाइम पे। ये देखिए। दादा दादी उस टाइम पे, देख दादी कितनी पतली थी। अरे दादी का फोटो दिखाइए। हाँ आगे बहुत सारे फोटो है। नितेश के बाद कैमरामैन ने सिर्फ दादी पर फोकस किया हुआ है। हाँ, हर जगह। बिल्कुल आप देखोगे बहुत सारी फोटो है। तो अब मम्मी है ना वहाँ पे फोटो ढूंढ रही है रूबी मौसी की। रूबी मौसी की तो है पीछे ना, वो तो मुझे पता है। तो किसकी ढूंढो ये पाप? किससे की ना, मैं तुम्हें देखूंगी। तो ये देखिए मम्मी यहाँ पे दादाजी का आशीर्वाद लेते हुए। हाँ ये बड़ा करवाऊंगी मैं फोटो, बेस्ट फोटो है। ठीक है। और ये यहाँ पे नितेश फिर से आ गया। और और ये देखिए यहाँ पे अब आपको सभी को से मिलवाती हूँ। ये तो है दक्ष, मेरा भतीजा, जिसको आपने ब्लॉग्स में भी देखा होगा। ये है कार्तिक, ये है मितांश, मेरे मामा जी का लड़का। ये है नितिन, हाँ मेरी जो सबसे छोटी बुआ है ना उनका बड़े भाई। बेटा। हाँ नितिन देखो, जब अब ऐसा हो रखा है गाइस, अब देखियो आप नितिन और भी जगह आएगा ना, फोकस करके दिखाइए, फिर दिखाऊंगी नितिन। अब ये कैसा है निखिल, जब जो मम्मी कि की 21 शादी दिन का था। 21 दिन का था मम्मी और पापा की शादी में। ये तो नितेश है। और ये क्या है, वंश, वंश नाम है ना मम्मी इसका। हाँ याद है मेरे को, ये है वंश। तो मम्मी बताएगी ये क्या है, क्योंकि मतलब ये भी तेरी बुआ का ही छोरा। हाँ बुआ का ये लड़का है मेरे। और ये है निखिल, और ये फूफा जी। फूफा जी। हाँ। और आगे चलते हैं। ये दक्ष और नितेश ने एक अकेले में फोटो खिंचवाया था। और ये है मेरी मौसी के लड़के, ये है रूबी मौसी का लड़का, ये है पूजा मौसी का लड़का। हाँ इसका नाम है दक्ष। हाँ इसका नाम है दक्ष, इसका नाम है लक्ष्य। लक्ष्य, हाँ लक्ष्य भी वीडियो बनाता है भाई, शॉर्ट्स वगैरह बनाता है। और ये इसके मोनू फूफा जी। ये है मेरे फूफा जी। और मोनू फूफा तब कैसे थे, अभी एक बार मम्मी ढूंढ रही है कि ना, तब ये कैसे। तो है पर नहीं देख। ये तो रे मोनू फूफा जी, आगे देखो, ये देखो ये रे, हाँ कहाँ है ये रे मोनू फूफा जी। और साइड में देखो नितिन कैसा है अब। नितिन देखो ना, और वो भी है, अकेले का भी था यार। अकेले का भी है, लेकिन अब उसे ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ। ये देखिए। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए गाइस, तब मिल गया? मोनू फूफा जी। हाँ ये देखिए तब मोनू फूफा जी कैसे थे और नितिन कैसा था। ये नितिन है। हाँ और अब दिखाती हूँ। ये तो है मोनू फूफा जी, सेम से ही लग सेम से ही लग रहे हैं मेरे को भी, बस थोड़े बालों में फर्क आ गया है। और ये है नितिन, पहचान में ही नहीं आ रहा होगा बचपन का। और अब में आगे चलते हैं। ये है नितेश और ये है मेरे मामा जी। इसके मामा जी। तब तक कति पतला सा था। अब तो फिर भी अब मम्मी मामा जी की फोटो ढूंढ रही है। अब कोई जगह थी। मिलने की बात है। तो ये हूँ मैं, दक्ष और नितेश ने एक फ़ोटो खिंचवाई थी। ये मेरी, नितेश और मामा जी की एक फ़ोटो है। और ये हूँ मैं, नितेश। और ये है मेरी जो सविता मौसी है उनकी सबसे बड़ी लड़की, जिसका नाम है ईशु। हाँ यह है ईशु, जो कि प्रियांशी से बस एक ही साल, एक साल भी नहीं, हाँ 1 ही साल बड़ी है। और जिसको मैं बचपन में पीटा करती ऐसा मुझे सुनने में मिला है। चलो आगे करते हैं अब यहाँ पे। तो अब देखते हैं, अब फोकस करना ठीक है सारे। अब दिखाते हैं आपको अच्छे से।
तो ये है गाइस सीमा बुआ जो अभी तक मेरे व्लॉग्स में नहीं आई हुई है। हाँ सीमा बुआ, ये देख लो अभी तीनों बहनों का ये अभी आप देख लो, फिर दिखा कैसे? देंगे तीनों बहनें जब कैसी दिखाई देती थी। और रेणु बुआ है जिनका वो लड़का था वंश और भाव्यांश, भूमन, सॉरी वुमन। सॉरी भाई, बोलने में थोड़ी मिस्टेक होगी। बड़े लड़के का नाम है भूमन और छोटे का है वंश। ये है मेरी ताई जी, ये है मेरी बड़ी मम्मी, ये है मेरी सबसे बड़ी बुआ सुनीता बुआ। आगे चलते हैं। और ये देखो सविता आंटी और इसकी भाभी। ये देखो ये है मेरे आंटी, भाभी जो दक्ष को ले रखी है क्योंकि वो रो रहा था। तो ये देखिए गाइज, ये है नीलम बुआ जो शिखा दीदी और भाभी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। और यहाँ पे ये देखिए एक ग्रुप फोटो है जिसमें है भाभी है, बुआ है, शिखा दीदी है, ये रही मेरी तीनों बुआ, आप देख सकते हैं। अब ये देखो ये तीनों बुआ रही ना, अब ये देख ये रही तेरी अब तीनों बुआ, दिखाते फोकस। ये रही सीमा बुआ, ये रही, और उसके साइड में ये सुनीता बुआ और ये नीलम बुआ तब की बात। सुनीता बुआ में सबसे ज्यादा चेंजेस आए हैं। और ये तेरी बड़ी मम्मी और ये तेरी ताई जी। देखो बड़ी मम्मी और ताई जी, अब देखो बड़ी मम्मी और ताई जी कैसे हो गए हैं। सीमा बुआ तो मुझे वैसी ही लगती है। सुनीता बुआ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं और नीलम बुआ भी वैसी ही है। सीमा बुआ भी जब तो बहुत पतली थी, तो सीमा बुआ का तब बहुत अच्छा शरीर था। अब भी है ठीक। और ये देखिए यहाँ पे सीमा बुआ और दादी जी, तो हमने तब आपको दादी जी दिखाई थी कि कैसे पतली। देखिए पहले दादी कैसी थी, पतली सी, और अब दादी कैसी हो गई है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पर फोटो है, तो ये है आंटी, मम्मी, बुआ, ताई, और ये है मेरे पापा की मामी। हाँ मम्मी है मेरे पापा की मामी है। ये है मेरी मम्मी, हाँ, और ये है चारों देवरानी जेठानी साथ में फोटो खिंचवा रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये हमारी फुल फैमिली, हम सारी नंदे और भाभी, मतलब ननद भावज है। हाँ हमारी भाषा में बोल रहे हैं ननद भावज हैं गाइस सारी हम। ये है रेनू, जो कि भाई रेनू आपका नहीं वो योगी आगे भाई कौन, ये व्लॉग में दिखाई भी हमने। हाँ अभी आई भी थी ये घर पर। और अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। ये जो नीलम दीदी है हमारी, उनकी देवरानी है गाइस। इन्हें मान लो हमारी रियल ननद की बरोबर है हर देखो ठीक है, तो पहचान ही गए होगे, हमने सभी से आपको इंट्रोड्यूस करवा ही दिया वैसे आपने ब्लॉग देखे होंगे तो सभी को देख ही रखे हमारे तकरीबन ब्लॉग्स में। तो ये यहाँ पे मेरी तीनों बुआ, मम्मी, मेरी दादी लगती है ये, और दादी। और ये देखिए शिखा दीदी के अकेले की फोटो आ गई है नितेश के साथ। तो अब आप देखिए शिखा दीदी अब कैसी हो चुकी है और तब कैसी थी शिखा दीदी। मुंह में वो रख रही थी। नहीं अब तो बहुत ज्यादा सुंदर हो गई मेरी दीदी। चलो तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले तेरे मामा कितना पतला सा था, ये देखिए, ये देखो गाइस, और अब देखो इसको। अब दिखाते हैं आपको यहाँ पर पीछे तो करते हैं। अब तो बिल्कुल इससे आ गए, आराम से करते हैं हम। हाँ और अब देखो अब मामा के बाल भी नहीं रहे और अब मामा थोड़े ठीक हो गए हैं। हाँ। तो चलिए आगे चलते हैं। शिखा दीदी मैंने आपको दिखाई दी थी, तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो यहाँ पे देखिए ये नितिन, निखिल की कोई फोटो नहीं मिली क्या आपको? तब तो 21 ही दिन का था, खैर वो कोई बात नहीं। निखिल तो 21 ही दिन का था गाइस, बिल्कुल छोटा सा। और ये है कार्तिक, ये नितिन मेरा बेटा, हाँ छोटू राम। ठीक है। तो चलिए ये देखिए ये नीलम बुआ की दादी के साथ फोटो। मैं कह रही हूँ अब आपको दादी ही दिखेंगी, फोकस में दादी ही है। ये देखिए शिखा दीदी और दादी का फोटो, मेरा और दादी जी का फोटो। और ये मेरी मम्मी का अकेले, मम्मी है ना काम में लगी हुई थी तभी उस कैमरा मैन ने कहा एक फोटो तो ले लो, एक फोटो तो अकेले की होनी चाहिए। आपकी मम्मी है ना एकदम ऐसे हो रखी थी क्योंकि बहुत ज्यादा काम हो गया था, है ना मम्मी? ये देखिए ये दादी की फोटो है भाभी के और साथ। देखो भाभी और दीशु, भाभी की कितनी सुंदर फोटो आ रही और दीशु को देखो पिन कैसे लगाई हुई है दीशु ने। और ये तो अब रूबी आ गई है, रूबी आ गई है, रूबी पे फोकस किया जाए। तो पहले दिखा देती हूँ, ये मेरी रूबी मौसी, ये है मेरे पूजा मौसी, और ये है ईशु जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मम्मी ढूंढ रही है इनकी। नहीं यहीं पर आप आराम से देख लो। और ये देखिए यहाँ पे दिखाती हूँ, ये है मेरी सविता मौसी, ईशु, रूबी मौसी, ये है रूबी मौसी का लड़का जिसका नाम है दक्ष, और ये है पूजा मौसी का लड़का, ये रही मेरी पूजा मौसी, ये है अंशु, और ये है सिया, साइड में कोई बैठा है, और ये मेरी तन्नू मौसी है। ये देखिए
देखिए यार तेरी रूबी मौसी जब ये देखिए मेरी रूबी मौसी तब कैसी ये देखो रूबी कैसी थी तब और अब कैसी हो चुकी है। मन लगा ही बत्ती सुथरी लग है ना और ये अब ज्यादा अच्छी लग रही है। ये जो बत्ती सुथरी लग है जब तक बेचारी हुए और ये है निखिल और नितेश का फोटो, इन दोनों के देख बहुत पूजा अच्छे। कैसी थी पूजा ने दिखा पूजा में सबसे ज्यादा बदलाव है देख पूजा कैसी थी पूजा पतली सी पूजा को देख लो और सविता मौसी को देख लो। हाँ। और अब दिखाते हैं, ये रही पूजा मौसी और ये रही सविता मौसी। इन अकेली में फोटो ना खिंचवाया क्योंकि उस टाइम पे ये प्रेग्नेंट थी और इसलिए अकेली ने फोटो नहीं खिंचवाया इन्होंने कहीं भी। ठीक है। ये है नितेश और कार्तिक का और ये है मेरे मामा का लड़का यानी मितांश। आगे चलते हैं, ये हमारी फैमिली के फोटो आगे, मेरे और नितेश का फोटो। हाँ चलो 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 ये तो चलो। देख लिया, वो हमारी फैमिली फोटो। आगे चलते हैं, मम्मी और पापा का फोटो। वो देखो गाइस ये आपने ब्लॉग्स में भी देख रखे होगा इनके भाई को। ये देखिए ये है देव दीपांशु, दादा के हाँ पोते हैं छोटे दादा guys के ये। पोते। ये इसके ताऊ जी। ये देखिए ताऊ जी में तब कैसे, मतलब सेम से ही है लेकिन बाल सफेद हो गए मेरे ताऊ जी के। हाँ और same ये है मेरे है। छोटे दादाजी। सेम में तेरा ताऊ होता है बेचारे इतना चेंजिंग नहीं आया है ताऊ में। देखते हैं, यारी यारी ले ये रखा हम ताऊ वेट कर रहे हैं। आगे है मेरे ताऊ जी की फोटो, कोई बात नहीं, हम आगे दिखाते हैं। और ये है मेरी छोटी दादी जी और ये हम सारे बच्चों ने मिलकर एक फोटो खिंचवाई थी। पीछे ताऊ जी हैं तो यहीं पर ये है क्या, ये रहा। देखा ये देखो जब तो इसके ताऊ जी कैसे दिखते थे और अब मेरे ताऊ जी कैसे दिखते हैं। ये देखिए कुछ नहीं, बस बाल सफेद हो गए। बाल और दाढ़ी सफेद हुई है, थोड़े से हल्दी भी होगी। और ये हम सारे बच्चे पार्टी की फोटो और है। ये इनकी छोटी दादी ठीक है। और ये भी हमारी दादी और लगती है। ये सारी बच्चा पार्टी में कौन रह गया कौन, ये सारे बच्चा पार्टी है गाइस। बता दी, भूमि रह गई है, भूमि है। हाँ और आगे चलते हैं। ये देखो इसमें से क्लियरिटी दिख रही है। ये दिशु भाभी भूमि सारे ही हैं। और ये इसकी पूजा मौसी हाँ। और ये मोनू फूफा जी और नीलम बुआ। और ये इनके छोटे भाई हैं सोनू फूफा जी इनके। इनके छोटे भाई सोनू हाँ, फूफा और हमारे। ये इनकी वाइफ यानी कि हमारी ननंद छोटे वाली रेनू। चलिए तो आगे चलते हैं। ये प्रियांशी और नितेश कुछ ऐसा डेकोरेट करवाया था गाइस, हमने करवाया था नील एक खुद ही डेकोरेट किया था हमने। और बलून्स के साथ हमारे से बहुत गंदा काम हो गया था। और ये देखिए क्योंकि वो चिपक नहीं रहे थे पीछे, देखे दीवार पे। ये नितेश का केक और ये दादा दादा दादी दादी गाइस कई सालों तक दादा दादी ने कटवाया इसका केक, 13 इयर्स तक कटवाया है, ये लगा लो। अब 14 का जो बर्थडे था वो हम बाहर गए थे, बाहर किया था हमने सेलिब्रेट। ये देखिए कुछ ऐसा केक था। आगे चलते हैं। ये दादा दादी नितेश को आशीर्वाद देते हुए और दादा बहुत खुश होते हुए खा रहे हैं केक और दादी भी खा रही हैं केक और खिला रही हैं केक। और ये देखिए ये देखिए ताई जी और ताऊ जी। ये देखिए ये बिल्कुल नेचुरल फोटो थी। ये मत मानना कि कैमरामैन ने पोज बताया था ताई को। ये बिल्कुल नेचुरल फोटो थी। तो चलिए आगे चलते हैं। ताऊ जी ताई जी देखा आशीर्वाद दिया, ताऊ तो पूरा आशीर्वाद दिल लाग रहा है सिर्फ पादर के। और क्या ये देखिए नितेश अच्छा रह गया। तो ये देखिए मेरे बड़े पापा। ये देखो अभी दिखा रही हूँ ये रह गया, ये रहा यहीं पर, ये रहे। ये देखिए तब मेरे बड़े पापा कैसे थे, तब ये हैं देखो गाइस। फोकस ये देखिए। और अब मेरे बड़े पापा कैसे हैं, हेल्दी हो रहे हैं। हाँ। ये ननद बाबूजी रियल में यह बड़े जेठ की लड़की है गाइस, बड़े वाली कह रही हूँ शिखा। और ये उनके लड़के की बहू है यानी कि प्रियांशी के भाभी। चलो आगे चलते। ये देखिए गाइस ये फिर ये फूफा जी है इनके लड़के या बुआ, मतलब ये इनकी फैमिली है पूरी। ये आंटी और ये तीनों भाभी अंकल जैसे कि आपको पता ही है कि आते नहीं है। और ये देखिए गाइस ये जो इसके छोटे दादाजी हैं ये उनकी है बड़ी बहू। देखो। और ये छोटे वाली ये इसकी प्रीति चाची
और ये रीना आंटी। इसको चाची कहेगी, इसको आंटी का आग्रह प्रिया। ये क्या मतलब होया? बस बचपन से ऐसे बोलते हैं, तो आप मैं जैसे बोलती हूँ बोलने दो मेरे को। हाँ, और ये है मेरी बुआ दादा और ने तो फूफा। राम राम कहेगी, अरे आंटी ना गुड इवनिंग कहेगी हमेशा। आंटी तो गुड मॉर्निंग आंटी, गुड इवनिंग आंटी। और क्या, अल्टेयर में मॉडर्न है। ये इसकी मौसी, आपने देख लिया है, या रूबी या पूजा। ये दोनों बुआ, ये मेरी ननदे दोनों। सीमा बुआ और सुनीता बुआ। अब की बार प्रियांशी नाराज हो रही है कि है ना, हर जन्मदिन पे है ना, अब नितेश के तकरीबन जन्मदिन पे इसकी बुआ को बुलाते हैं हम तीनों को। मेरे में नहीं बुलाते, मेरे में था ना चिनाई लगा दे हुआ कितने ना कितने। प्रियांशी के पे कुछ वैसा भी हो जाए, कुछ भाई लड़की के पे कम बुलाव है, जो नितेश के पे लागे थे, 5 साल का होया ना नितेश। लेकिन केक मेरे में से कटना चालू हो गया था सबसे पहले ही। हाँ, तो 5 साल के में नितेश के में लागी थी बुलाने। फिर उसके बाद कई साल बुलाए, 9 साल का होया जब तक आई। फिर उसके बाद अब नुमान ले, अब 14 साल के पाई है। 10 साल के तय आई थी, फिर 14 साल की पाई। ठीक है, देखिए सिया और ये अंशु, ये इसकी बुआ। अरे दोनों। दादी गेल्या दादी कहीं और ही देख रही थी, कहीं और भी पूरा फोकस है, दादी पूरी और छा रही है कति। ये देखो गाइस, ये हमारी छोटी बहन तनु, मेरे काका की छोटी छोरी। हाँ, हाँ, ये अभी स्टडी कर रही है। हमारे में हम बाण भैया में आई रह रही है, जिसकी शादी ना हुई है बस, और तो सारी है की हो रही है। ये सीमा, ओ सीमा कह रही मैं भी, नीलम बुआ और मिताज। और ये इसका मम्मा। कुछ वैसे तो अब एल्बम कंप्लीट होगी। ये लास्ट फोटो था गाइस, ये मेरा काका का छोरा है, मेरा भाई प्रमोद। ये बाद में आया क्योंकि ये इनको छोड़कर चला गया था, फिर बोले आते टाइम में ले जाऊंगा, इसका काम था कुछ। फिर आते टाइम आने के बाद ये बाद में फोटो हमने फोन से क्लिक करी थी, फिर कैमरामैन को बाद में भेजी, इसीलिए ये बाद। और ये कुछ और देखो फोटो, नितेश कैसे दिखता था। ये नितेश, ये देखो गाइस, नितेश ही है, मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल। 2 महीने, मेरे ख्याल में 3 महीने का था तब का फोटो है, इस ऐसा ही था। और ये हमने जो भी अब आप फोटो देखेंगे, ये हमारे फोन की फोटोज थी, जो कि मैंने इसमें डलवा ली कि ताकि यादों के तौर पर ये गुम ना हो और हमारे पास ही रहें जब भी देखें। ये हमने तीनों बहनों ने अपनी छत पर फोटो क्लिक करवाई थी, मैं और मेरे काका की लड़कियां। गाइस हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फैमिली इकट्ठी बस 2 ही फैमिली हैं जो कि हम बाहर रहते हैं, तो इसीलिए इकट्ठे ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए गाइस, जब मैं कैसी थी, ये मेरी प्रियांशी है, ये मेरा नितेश है, ये 3 साल का या 5 साल की है। हमें स्कूल से तब लेके का आए ये थे हमारा पापा, फोटो और है। हमें ना 10-10 रुपए दिए गए थे कि जाओ तुम चीज खा लेना। फिर ये नितेश का गाइस 12 इयर्स का जब इससे पहले वाला जन्मदिन तो हमने कुछ ऐसे जब ये जन्मदिन था, उससे पहले जन्मदिन पे ऐसे सेलिब्रेट किया था। ये तब की यादें हैं, ये देखिए, ये जब 7 इयर्स का था तब की यादें हैं गाइस। ये और शिखा दीदी। हाँ, ये शिखा दीदी की, ये निशु भाई की शादी का इन दोनों बहन भाइयों का फोटो है गाइस। और ये शिखा दीदी की सगाई पर जा रहा है नितेश, तब का फोटो है। ये हम दोनों बहन भाई ने जिस दिन नितेश का जन्मदिन था तो फोन में खिंचवाया था, तो मैंने ये भी डलवा दिया कि हमारे बहन भाई का फोटो भी रहना चाहिए। और ये मेरा और नितेश इसने का फोटो खासकर है। स्पेशल मेरे से कहा था बेग फोटो तो खिंचवा ले, क्योंकि इतना काम में इधर उधर भाग रहे थे ना, तो जहाँ खाना था वहां जाके हमने एक फोटो क्लिक करवाया था दोनों बहन भाई ने। बताओ, इतनी बिजी थी मेरे। हाँ, ये देखिए गाइस, राखी का फोटो, राखी का फोटो है, नीलम आई हुई थी। निकिता को देखो, और ये निकिता को फोकस करो, आप कैसे देख रही है, ये देखो बिल्कुल बदमाशों की तरह। ये तो यार, ये ये तो आप सोच प्रियांशी, रहे होगे, और ये निखिल, और ये नितिन, और ये आप सोच रहे होगे टकले टकले कौन और ये करे? टकले टकले कार्तिक भूमि। टकला टकली। और ये देखो, ये देव है, ये देव है, ये निकिता, कार्तिक ये कितना सुंदर कार्तिक, और ये नितेश। ये छोटे छोटे जो फोटोज जो मेरे को जहाँ से मिली, मैंने वे क्लिक करके और निकलवा ली। ये मैं शिखा दीदी के साथ। ये नितेश का 7 इयर्स का हुआ था, तब जन्मदिन केक काटते हुए का फोटो था गाइज ये। ठीक। और ये दोनों बहन भाई का रक्षाबंधन का फोटो है गाइज। ये मेरे करवा चौथ की फोटोज थी। ये हम दोनों मम्मी बेटी की, शिखा दीदी की शादी की थी। नहीं नहीं, नितेश निशु भैया की नहीं, शिखा की। हाँ, शिखा की शादी की फोटोज है। ये नितेश के साथ, ये भी मेरी शिखा की शादी की फोटो है। और ये इन पापा बेटे की, निशु भाई की शादी की फोटो है।
नहीं कहीं और मम्मा के जहाँ थी शादी में तब जब की फोटो। और ये प्रियांशी की शिखा दीदी के साथ एक दिन कॉलेज में गई थी जब ये 7 साल की थी, तब की फोटो है गाइस। और ये जर्सी आज भी प्रियांशी ऐसे के ऐसे संभाल के रख रही है, बस कहीं आना जाना होता है तब भी पहनती है। मैं संभाल के रखती हूँ अपनी चीजों को। और ये देखिए गाइस, आप ये अभी जैसे मतलब देखते हो ना कि भाई व्लॉग्स में कि हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारी कभी से आदत है हम त्योहारों को अच्छे से सभी बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तीज था शायद तो, हाँ, और ये हम सारे तीज सेलिब्रेट की थी, तब डांस वांस किया था, तब ये फोटो क्लिक करवाई थी हमने। तो ये हमने अपनी यादों के तौर पर निकलवा ली। और ये इस घर में आने के बाद हमारी पहली दिवाली थी, जैसे मतलब बिल्कुल आते ही एक महीना नहीं था, महीना नहीं थे, एक हफ्ता 10 दिन के बाद ही ये इस घर की हमारी पहली फोटो है दोनों की। ये इस तरह की यादें हमने अपनी संजोली, जो संजो सकते थे गाइज, आप समझ ही सकते हो। ये शिखा दीदी की शादी में ये सीखा है, ये उनके हस्बैंड है, मेरा बेटा है। आशीर्वाद बहुत सारा दोनों को। और ये मैं हूँ, ये इनके पापा हैं। और ये शिखा दीदी और प्रियांशी खेत में गए हुए थे, वहाँ शिखा का तब नया नया फोन लिया था शिखा ने, तब क्लिक करवाया था जब शिखा ने 12th की थी, कॉलेज जाने ही लगी थी, तब का फोटो है ये इसका। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ। ये निशु की शादी में हम दोनों हस्बैंड वाइफ का फोटो गाइज, जो हमने अपने फोन से खींचा था वो भी निकलवा लिया। ये भी कहीं और शादी में जा रहे थे तो ये हमने तब खिंचवाई थी अपनी फोन में फोटो, वो निकलवाई। ये इसके पापा श्रीनगर गए थे, बहुत सालों की बात होगी, ये तब की फोटो है। हाँ पहले, बहुत पहले की फोटो है पापा की। हाँ तो बस गाइज, तो गाइज आज हमने आपको दिखाई नितेश के बर्थडे सेलिब्रेशन जो हमने किया था उसकी एल्बम। तो गाइज आज के व्लॉग के लिए तो बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को करना लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही नए नए और अच्छे मज़ेदार व्लॉग लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।